हेलो बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ NMTC 2024 जूनियर ग्रुप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर इसमें 13 इसमें क्या दिया हुआ है कि ये चार ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। चार सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फर्स्ट जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 7 है। थर्ड सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है 28। तो हमें फोर्थ सर्कल की रेडियस पूछिए लार्जेस्ट वाले की। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मैं आपको दो का बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट जो 2 है ना, उसमें क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ, फिर अगला वाला आप निकाल लोगे। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये टेंजेंट है। ठीक है, ओके, इसकी रेडियस सपोज हमने R1 मान ली, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। ये R2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल मान लेते थीटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसको पैरेलल, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूरा R2 है, तो ये आपका R2, सॉरी ये पूरा R2 है और ये R1 है, तो ये R1 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, और ये आपका बन जाएगा R2 माइनस R1, और ये आपका R2 है, ये R1 है, और ये दो लाइन पैरेलल होने की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है बच्चों, जिसमें ये एंगल थीटा है और ये आपका हाइपोटेनस R1 प्लस R2 है और ये R2 माइनस R1 है, तो इसमें हम लगा देंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो साइन थीटा आ जाएगा R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। ये आ गया पहले दो के लिए। ठीक है, अगर 2 और 3 अगला वाला जो ट्रायंगल है 2 और 3, तो उसमें बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा R3 माइनस R2 अपॉन R3 प्लस R2, और दोनों सेम ही है क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर, वो भी उसको पैरेलल, वहाँ भी एंगल सेम आएगा। अब ये दोनों को इक्वल करेंगे हम, R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R3 माइनस R2 और R3 प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको रिजल्ट मिलेगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R3, ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, ये होता है। ठीक है, और B स्क्वायर इक्वल टू AC, इसका मतलब ABC GP में है, और R2 स्क्वायर R1 R3 ये रिलेशन है, इसका मतलब ये होगा R1 R2 R3 बच्चों ये GP में हो गए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो सेम R4 भी GP, चलो चार टर्म GP में हो जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जो पहला वाला है उसकी रेडियस 7, R2 R3 R4, थर्ड की हमें कितनी रखी है 28। ठीक है, तो ये अगर आपका GP में है तो ऑब्वियस बात है, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28 को 2 से मल्टीप्लाई 56, तो 56 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आपको समझना है बच्चों, इसमें जितने भी सर्कल्स बनेंगे सबकी रेडियस कहाँ कैसे रहेगी, GP में रहेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसका मैंने यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है रिलेशन। ओके, सो थैंक यू।